तो कांग्रेस में है तो हम कांग्रेस में दरी बिछाने के लिए थोड़े गए। हम कांग्रेस गए तो अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने गए हैं। निकलिए, बैरियर तोड़िए, ये हाको रथ अम्पान आपको बुला रहा है, और अगर आप नहीं आए तो आप अपने बच्चों को सवालों को जवाब नहीं दे पाएंगे। हमको तो किसी पे भरोसा नहीं है, न मोदी पे न कांग्रेस पे। हमें अपने ताकत पे भरोसा है, 80 लाख के जज्बातों पे भरोसा है। मोदी जी जो कहते हैं सबका विश्वास सबका विकास, ये नहीं है। उनका विकास भाजपा का विकास, विश्वास किसी का नहीं। पान समाज अपने सर पे कफन बांध लिया है और सबने प्रण किया है कि मौत को पीछे छोड़ेंगे, आरक्षण को आगे लाएंगे और अपना आरक्षण वापस लेकर के रहेगा। फॉरवर्ड क्लास के लोग हम लोगों के साथ पानी तक नहीं पीते, हम मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, मोतिहारी में पान समाज ने एक बड़ी महारैली कह लीजिए की है। लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। आरपी गुप्ता जी लीड कर रहे हैं। हाको रथ अम्पान है। लगातार पान समाज के साथ जो आरक्षण छीन लिया गया इस समाज से, उसके बाद लगातार आरपी गुप्ता जी मैदान में है और गली गली घूम भी रहे हैं। कितना रिस्पॉन्स मिला सर आज? आप ये देख सकते हैं, रैली और सारे भाषण खत्म हो गए, लोग टच से मस नहीं हुए। इसको अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है हाको रथ अम्पान का। उद्देश्य क्या क्या है? कई बातें आपने आज कही है, बड़ी बड़ी बातें। जी, मैं ये उद्देश्य मेरा है कि हमको आरक्षण दे, हमारे लोग नेता बने, और जब नेता बनेगा तो हम सांसद और सड़क से सांसद की लड़ाई एक साथ लड़ सकते हैं। और ये पॉलिटिकल जात बनने की एक प्रक्रिया भी है, लीडरशिप डेवलप करने की एक प्रक्रिया भी है। सर, आपने कहा कि भाई कांग्रेस में आप हैं, कांग्रेस ने भी धोखा दिया। ये बड़ा बात आपने कहा कि उसके नेता रहते हुए कि कांग्रेस ने सबसे पहले धोखा दिया, तमाम बातें कही। तो कांग्रेस में है तो हम कांग्रेस में दरी बिछाने के लिए थोड़े गए। हम कांग्रेस गए तो अपने समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ने गए हैं, और मैं बड़ी तरीके से लड़ता हूँ वहाँ अपनी लड़ाई। तो क्या लगता है सर, पूरे मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ पूरे देश से पान समाज के लोग हाको रथ अम्पान है लिखते हैं, समर्थन कहीं ना कहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हाको रथ अम्पान अब चल चुका है और आपकी सहयोग आपने किया है, और मैं अपील करूंगा जो धनाढ़ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आप अपने जिला की टीम को मदद कीजिए, रैलियां ऑर्गेनाइज करने में उनको मदद कीजिए। निकलिए, बैरियर तोड़िए, ये हाको रथ अम्पान आपको बुला रहा है, और अगर आप नहीं आए तो आप अपने बच्चों को सवालों को जवाब नहीं दे पाएंगे। इतनी भीड़ देखी, आपकी पहली रैली थी ये, लगातार आप भितियरवा से स्टार्ट किया, हाको रथ अम्पान है, पहली रैली थी, और भी कई रैलियां हैं। क्या क्या कार्यक्रम है, थोड़ा सा सर ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। आप देखेंगे जितना भीड़ यहाँ थी, वहाँ से शायद इस भीड़ को पीछे कर देगा मुजफ्फरपुर की रैली, और हम पूरे बिहार होते हुए गांधी मैदान भरेंगे। और मैंने कहा था कि जेपी आंदोलन को हम पीछे छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। एक सवाल है सर कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पान है या क्या इशू है हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार को ये काम नहीं करना था, केंद्र को करना है, संसद को करना है। क्या मोदी जी पे भरोसा है या किस तरह से आप दबाव बनाएंगे? हमको तो किसी पे भरोसा नहीं है, न मोदी पे न कांग्रेस पे न जदयू न राज, किसी पे भरोसा नहीं। हमें अपने ताकत पे भरोसा है, 80 लाख के जज्बातों पे भरोसा है। हमको हाको रथ अम्पान पे भरोसा है, और मुझे लगता है कि ये हाको रथ अम्पान उन सारे लोगों को मजबूर कर देगा, और वो देखेगा कि ये सारे जातियों का युग आया है, अब पान का युग आ चला है, उसे अब नजर को नहीं मोड़ सकते। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो आपको लगता है कि पान समाज के साथ धोखा हो गया, उनका साथ भी नहीं है, उनका विश्वास खो रहे हैं मोदी जी? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं सबका विश्वास सबका विकास, ये नहीं है। उनका विकास भाजपा का विकास, विश्वास किसी का नहीं। तो पान समाज अब क्या करेगा? क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और जो लोग बैठे हुए हैं जल्दी सुनते हैं नहीं। किसान आंदोलन आपने देखा। देखिए, मैं बता दूं आपको, पान समाज अपने सर पे कफन बांध लिया है, और सबने प्रण किया है कि मौत को पीछे छोड़ेंगे, आरक्षण को आगे लाएंगे। लंबी लड़ाई के बाद आपको आरक्षण मिला, फिर छीन लिया गया, कितना नुकसान मानते हैं? लड़ाई से हमें नहीं मिला आरक्षण, वो अपने वोट के लिए हमको आरक्षण दिया। अगर वो आरक्षण वो रखना चाहते बरकरार, अगर हम संघर्ष से लेते आरक्षण तो ये परमानेंट होता, और अगर हम पॉलिटिकल जात होते और बढ़िया राजनीति करते तो केंद्र में डिलीट भी होता और सुप्रीम कोर्ट हारते नहीं, एक अध्यादेश भी आता। इसलिए हमने राजनीति नहीं की, हमने चरण चुंबक राजनीति की, उसकी परिणाम है कि अध्यादेश नहीं आया। नीतीश जी को आपका समाज भर भर के वोट देता है, सब लोग जानते हैं। नीतीश जी कहाँ गलती कर गए? मैंने अपने पूरे भाषण में बना गिनाया है, आप सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या गलती किया है। जीवन में पॉलिटिकल डिसीजन लेने में माहिर हैं वो, लेकिन यहाँ उन्होंने राजनीतिक गलती कर दी, अपने ही वोट को खराब कर दिया।
वोट ही नहीं, विश्वास खोया है। पान समाज का वोट और विश्वास में अंतर है। हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारा विश्वास को तोड़ा है। गांधी मैदान में एक बड़ी रैली की आप बात करते हैं, क्या लगता है कि सरकार पे कुछ दबाव बनेगा? इससे पूरा दबाव बनेगा। बात ऐसा है सर जी, जो यहाँ पर आप देखे हैं, एक मिनट, जो आप यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर भाड़े के लोग नहीं थे। और अदर पार्टियां के आप रैलियां देखे होंगे, लेकिन अब टोटल लोग भाड़े के आते हैं। लेकिन आपको गांधी मैदान में जो 5 लाख का जनसंख्या जो मोदी जी का रैली में, उसमें भाड़े के लोग गए थे। लेकिन ऐसे बड़ी रैली करेंगे आईपी गुप्ता जी। आईपी गुप्ता जी का हम लोग, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग 10 लाख का, इसमें एक भी आदमी भाड़े का नहीं रहेगा। ये टोटल पान समाज रहेगा। जनता आ रही है सर, प्रकार से सर ये अध्यक्ष है जिन्होंने, हाँ, जिस प्रकार से पहचान की लड़ाई हो गई है, तांती तत्वा को पान से अलग कर दिया गया है और आप लोग का कहना है कि हम ही पान है, ये तो आपकी पहचान छीन ली गई एक तरह से। बिल्कुल, मैंने कहा था अस्तित्व की लड़ाई है, पहचान से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई है। लोगों का साथ मिल रहा है, बड़े नेताओं का, या फिर कोई है पीछे, या अकेले अपने दम पे समाज लड़ रहा है? नहीं, मैं अपने दम पे लड़ रहे हैं। हम अपने लोगों को लड़ने के लिए आगे कहा कि लड़ो, अंजाम की परवाह मत करो, समय सीमा नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। और हम लोगों ने ये दिखाया आज के रैलियाँ और ये जो क्लस्टर है चंपारण ने दिखाया कि लड़ा जा सकता है, लड़ने की कला हम लोग सीख सकते हैं। यदि नीतीश जी से एक अपील करनी हो तो क्या कहेंगे उनको? हम नीतीश जी से अब अपील कुछ करना नहीं चाहते, हम उनको नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू, आप देख लीजिए, आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, हमने आपकी मन्नतें, आपसे भिन्नतें करके हार गए, हमें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है। महिलाओं का भी बड़ा देखा, हमने देखा कि कई महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी, आधी आबादी ने साथ दिया इस रैली में। आप, मैं, मेरा मनी देवी, मेघा मनी जी हैं और बड़ी नेत्री हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आरक्षण हमारा छीना गया, ये केवल पुरुषों का नहीं था, ये महिलाओं के लिए भी हमारा आरक्षण छीना गया। और सबसे ज्यादा दर्द हम महिलाओं को ही होता है कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं और बड़ी आशा और विश्वास के साथ उसे बड़ा करते हैं, अपना दूध पिला करके बड़ा करते हैं, तो यह आशा लगी रहती है कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो बेटियां हैं, वो जैसे भी आरक्षण से ले करके और हम लोग बड़े होकर के अपने, हमारे जो बेटा बेटी हैं, हमारे परिवार का सहयोग करेंगे, अपने भविष्य को बनाएंगे, अपने जहाँ जाएंगे वहाँ अपना नाम रोशन करेंगे। तो हमें भी दर्द है, हमारी महिलाओं को भी दर्द है। ये जो नीतीश कुमार जी ने जो हमारे पान समाज के साथ धोखा दिया है, हमारी महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ करके उनके कुर्सी को हिला करके और नीचे गिराने का काम करेंगी, और वो करेंगी अपने वोट के चोट से। कितना समाज जग पाया? आप लगातार गाँव घूम रहे हैं, क्या क्या समस्या आप लोगों को दिख रही है? मुख्यतः समाज हमारा पूरा जगा हुआ है और जग करके आज आप देख रहे होंगे, सिर्फ एक पहला क्लस्टर हमारा है जो 5 जिला मिला करके हुआ है। इस पहला क्लस्टर में आप भीड़ देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज कितना जगा हुआ है। अब मैंने कहा अपने भाषण में, मैं कहती हूँ कि हमारा समाज अब सोया नहीं है, जग चुका है और अपना आरक्षण वापस ले करके रहेगा। और आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी को, और जो हमारे बीजेपी के सरकार हो, गठबंधन जो एनडीए के सरकार है, सुप्रीम संसद में, उन लोगों को भी हमारा समाज दिखाएगा कि अब हमारा समाज जग चुका है। इसलिए आप लोग जो सोए हो, वो सरकार में बने हुए सोए हुए हैं हमारे समाज के लिए। कुछ लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि छुआछूत जिस जात को मिला उसी को SC ST में रखा गया, तो आप लोग के साथ छुआछूत नहीं हुआ, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? देखिए, आज लोग जगह है तभी अपना हक अधिकार लेते हैं, मानते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो इससे पहले लोगों को छुआछूत की दृष्टिकोण से देखा जाता था, और आज अभी भी है। से अगर मैं कहता हूँ कि चलो मेरे घर बाजा बजाओ शादी में, तो वो जाता है। मैं कहता हूँ खाना खा लो, तो वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप मुझे पैसा दो और चावल दो, मैं लेकर चला जाऊँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आज भी है, इस कदर छुआछूत। हाँ, इस कदर छुआछूत है। फॉरवर्ड क्लास के लोग हम लोगों के साथ पानी तक नहीं पीते, अभी भी नहीं पीते, फिर भी आपको SC से निकाल दिया गया। SC से निकाल दिया गया। तो वही है कि जिसके साथ छुआछूत हुआ हो वो शेड्यूल कास्ट में रहेगा, शेड्यूल कास्ट में जाए। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है जी। हमारी मूल जाति पान है, और पान में हमको जैसे बहुत पहले से जब संविधान लागू हुआ उस समय से हम पान जाति रहे हैं, और पान जाति तत्वा ताती जो है मूल रूप से पान जाति ही रहा है।
हम लोगों ने उसके लिए समुचित डॉक्यूमेंट्स पेश किया, जिसके आधार पर ही नीतीश कुमार जी ने ये हम लोग को पान में समाहित करने का काम किया। समायोजन करने की बात तो नहीं थी, हम एक्चुअल पान थे और पान में जोड़ करके हमको ये सुविधा देनी थी। हम कहीं से तत्वाताती को ये सुविधा नहीं दी गई डायरेक्ट। तो आपका पहचान ही छीन लिया गया, आपका पहचान पान है। हमारी मूल जाति से ही हमको भटका दिया गया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इतनी बड़ी घटनाक्रम हो गई, लेकिन कोई नेता, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है, चाहे जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो या मोदी जी हो। देखिए, अब उनका बयान क्या है नहीं है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। करेंगे वही ना साहब, क्या करेंगे। देखिए, जब उनका कंसेप्ट है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि इसको खोल करके बोले। हमारे स्वजातीय में कोई ऐसा नेता नहीं है कि हम लोग को पक्ष में बोले, अभी तक और बोलने वाले भी नहीं है। और हम लोग, अब जनता खुद बोल रही है, समाज अपना बोल रहा है, इसीलिए ना हम लोग इकट्ठा सबको इकट्ठा होकर सर के साथ चल रहे हैं। हमारा समाज सोया हुआ है, लेकिन अब समाज मेरा जाग गया है। अब हम लोग तन मन धन से सर का साथ देंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन लड़ेंगे, लड़नी पड़ेगी। लड़ने के लिए, अपने खून देने के लिए हम तैयार हैं। देखिए ना दृश्य, हाँ। लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि हमारे आईपी गुप्ता सर ने बोला कि हम माने मरना पसंद करेंगे, लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे आरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए जान दे देंगे। बिल्कुल, हम हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा अस्तित्व ही पान है, तो हम अस्तित्व को कैसे खो सकते हैं। आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। पान का पहचान दिला वापस लेना है। बिल्कुल, हर हाल में करोड़ों संख्या है, कोरोना वोट है। हाँ जी, कोई नेता ताकत दिखानी पड़ेगी, तब नेताजी को वोट चाहिए। एकदम क्यों नहीं चाहिए? हम लोग भागीदारी भी हमको चाहिए, हमको राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। चलिए, तो बातचीत करने का प्रयास किया। पूरी बातचीत पे पटकेश जी, रवि मेहता, मोतिहारी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।